जोहार। इस वक्त हम घाटशिला में हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग एनएच में हैं। आपको बताना चाहूँगा अगले 11 नवंबर को यहाँ पे उपचुनाव होने वाली है और इस चुनाव पे जो है कुल 17 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें अभी भी फील्ड में 14 लोग हैं। इसी बीच जो है अगर हम देखें लोगों का राय के आधार पर देखें तो जो चुनाव होगा 3 पक्षीय टक्कर होगा। इसमें से सारे पार्टी अपने अपने स्तर से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक युवा नेता है जो कि आंसू से है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जो गांव में जा रहे हैं वो क्या कुछ लोगों का मांग हो रहा है, लोगों को कैसे कुछ कन्विंस कर रहे हैं और क्या कुछ उनका चुनाव एजेंडा है। दादा जोहार। सबसे पहले दादा आपके चैनल को और खास करके आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम करण महतो, अब्बू गांव से। तो दादा आप लोग गांव में घूम रहे हैं तो क्या कुछ एजेंडा, चुनावी एजेंडा लेकर जा रहे हैं? दादा हमारा स्पष्ट है कि हम लोग का एकदम स्पष्ट है कि अगर हम लोग को घाटशिला की जनता अगर मतदान दे के बाबूलाल जी को विधानसभा भेजती है तो हमारा स्पष्ट है कि जो भी उम्मीद है घाटशिला का जनता का, खास करके जो एक बेसिक समस्या रहता है बिजली, पानी, सड़क। दूसरी चीज़ है कि घाटशिला का बहुत ऐसा गांव है दादा, आप जाइए आज रास्ते का दिक्कत है और ये कैबिनेट को भी सोचना चाहिए, झारखंड सरकार को भी। बहुत ऐसा गांव है दादा जो शाम को बिजली नहीं है और सबसे बड़ी बात है लगभग घर जंगल में। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रास्ता, एक जीवन यापन जीने के लिए एक संसाधन और कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारा मेन एजेंडा। अगर हम देखें ये भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो सभी पार्टी वादे करते हैं लेकिन पूरी वादे को कोई भी पार्टी निर्वाह नहीं कर पाती। आपके समक्ष जो है वर्तमान सरकार के लोग यहाँ पे खड़े हैं, कैसे सामना करेंगे उनसे? देखिए दादा, ये कोई जंग नहीं है कि वो उधर से तलवार लेके आ जाए हम इधर से आ जाए। ये चुनाव है, सामना हमको नहीं करना है, सामना उनको करना है, क्योंकि हमारे तरफ से गोल मारने के लिए हम लोग बार बार गोल पोस्ट में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि 6 साल सरकार में रहने के बाद पूरा झारखंड सरकार का कैबिनेट आज घाटशिला का गलियों पे, उन लोग को नाम का भी पूछ लीजिएगा, मंत्री लोग को नाम नहीं बोल पाएगा गांव को, लेकिन गांव घूम रहे हैं और अपनी बोल कुछ नहीं पा रहा है। एक सूत्री उन लोग का है कि हम लोग मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, हमको वोट करिए, लेकिन पप्पा सम्मान योजना काट दिया ही नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। आप बताइए 8 महीना से वृद्धा पेंशन बंद है या नहीं? ठीक है, विधवा पेंशन बंद है। ये सारे पैसे को बंद करके एक पेंशन दे रहा है और उसके बाद भी जब पैसा घट जाता है चेकिंग लगा के सीधे 2500 काटता है। माँ को दे रहा है, बाप से ले रहा है। दादा अब इस बात पे हम टोकना चाहेंगे, जैसे कि आप बताएं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ये जो पेंशन की अमाउंट आती है दोनों सरकार से आती है, आपके केंद्र में आपकी सरकार है। ठीक है, तो मेरा कहना है ना दादा कि झारखंड ने जिम्मेदारी किनको दिया है? माननीय राजा साहब को। लाना किनको है? राजा साहब को। मेरा कहना है आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, आप नहीं ला पा रहे हैं, जनता को बताइए, या तो इस्तीफा मार दीजिए कि भाई हम ही ना एमते पर्ची हमारे द्वारा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप इस्तीफा मार दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए दादा, मेरा कहना है कि आपकी नाकामयाबी का ठिकरा आप बीजेपी में नहीं फोड़ सकते। पैसा जब बांट रहे हैं तब बोलते हैं हम दिए, ठीक है। मैया सम्मान योजना ही चंपैदा बनाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, ये आपको पता होगा, इनकी ये सोच थी। तो जब आप पैसा बांट रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम दिए हैं, जो दे नहीं पा रहे वो कह रहे केंद्र रोक दिया। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, झारखंड की जनता समझ चुकी है। आपकी सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान भारत दिया था, इन्होंने 15 लाख का दिया अब हुआ स्वास्थ्य कार्ड। दादा मेरा कहना है ना, सरकार में आप रहिएगा तो कौन देगा? सरकार आप चलाइएगा 5 साल, ये 6ठा साल हो रहा है, तो आप ही ना दीजिएगा। हमने कहा कि हम 5 लाख दिए हुजूर, हम तो वो कह नहीं रहे हो। तो मेरा कर्तव्य है दादा कि वही कह के हम सत्ता में आए, तो हमारा वो ड्यूटी है, वो हमको करना है। राजनीति का मतलब क्या होता है? जनता का सेवा करना। लेकिन आज एक चीज़ आप बताइए कि अगर इन्होंने 15 लाख दिया है तो इनको आराम से रांची में बैठ के रहना चाहिए था। क्यों गली का चक्कर काट रहा है झारखंड कैबिनेट? भाई अगर आप इतना बड़ा विकास पुरुष हैं तो गली का धूल क्यों चाट रहे हैं, क्यों धूल खा रहे हैं? ये घाटशिला की जनता समझ गई है कि काज ताज कोनो नहीं करे छे, लाल बत्ती लिए घूर छे और कहीं ना कहीं सबाई के बोले बोलछे इबार दाओ, इबार আর কোন রকম দিবে? সরকারে তো তুমি আছে, তুমি কি দিবে ঘাটশিলায় সেটা बोलो। लेकिन एक योजना नहीं है जो कह रहा है राजा साहब कि मैं ये करूंगा घाटशिला के लिए, लेकिन एक बार दिए दाओ।
और क्या दे देगा जनता, जान दे देगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है दादा कि इस बार घाटशिला का जनता बदलाव के मूड में है और घाटशिला का एक लाल बाबूलाल। तो अगर वर्तमान सरकार के देखिए तो उनका कहना है कि हमने मैया सम्मान दिया, 200 यूनिट बिजली माफ किया, आवास दिया, स्वास्थ्य दिया, और क्या चाहिए। दादा मैया सम्मान योजना तो एक घूस है, आचार संहिता लगते हुए चुनाव के टाइम आया, तो इस पे तो एफआईआर होना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं हर महीना क्यों नहीं दे रहे हैं। योजना का मतलब क्या होता है कि जब दुर्गा पूजा आए तब दे, जब काली पूजा आए तब दे, जब वोट आए तब दे, उसके बाद 6 महीना ठन ठन गोपाल। योजना अगर है तो हर महीना चलाइए। अब महिला को छटनी क्यों कर रहे हैं, क्यों महिला 60 लाख से सीधे आप ले आ रहे हैं 40 लाख पे, उसके बाद और 10 लाख छांटिएगा। आप अभी रूल बना दिए कि जिसका नौकरी है उसको मैया सम्मान योजना नहीं मिलेगा। जब आप पहली बार दिए थे तब आपको होश नहीं था, तब मैंने वोट चाहिए था। झारखंड आपका हर इरादा को जानता है और कहीं ना कहीं हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि आने वाला समय झारखंड का बेहतर अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए। इसलिए एनडीए के साथ घाटशिला विधानसभा चलेगी और स्पष्ट जान लीजिए कि आने वाला समय 1 नंबर में मोहर मार के एनडीए को मजबूत करेगी। तो अगर आप चुनाव जीतने की दावा करते हैं, कितना वोट से जीतने का अनुमान दादा देखिए, मेरा कहना है कि हम तो कोई ज्योतिष है नहीं कि भविष्यवाणी कर दे। हम जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा शुभ नाम करण महतो हुआ, आजसू पार्टी, जय झारखंड। तो अभी हमारे साथ आजसू पार्टी के करण महतो जी थे, जिनका कहना है कि इस बार कुछ नहीं, यहाँ पे जो है एनडीए की जो प्रत्याशी है उनको ही लोग चुनेंगे। अब तो 11 तारीख को ही पता चलेगा कि यहाँ की जनता अपना मतदान किसे देती है और किसे विजयी बनाकर विधानसभा तक भेजती है। इस तरह का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।